में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे, अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सनम, बेवकूफ सनम, आई थी क्या? इल्जाम लगा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। बस करो इडियट, मार डालूंगा तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। आप लोगों के अंदर जरा भी रहम नहीं, जरा भी इंसानियत नहीं है। इतने छोटे बच्चे को आप कैसे जुदा कर सकते हैं? पुलिस मुझे ले जाकर जेल में डाल देगी। हमारी टीम के कुछ नौजवान अगर साबरी कमांडर को अगवा कर लें तो कैसा है? दोस्तों, माइंड मत करना कि मैं अलग से खा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं वो खाना नहीं खा सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। यकीन नहीं किया, तुम्हें यकीन करना चाहिए था। सनम, सनम, सनम रुको, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुको, मत करो ऐसा। स्ट्रीट नंबर 6, लड़की तुम लोगों की तरफ आ रही है। 6 नंबर स्ट्रीट। ये लें सर, ये डिटेल है इनकी, इसमें इनका नाम और जुर्म शामिल है। यहाँ कम और ज्यादा जुर्म करने वाले एक साथ ही हैं। अब आप क्या कहते हैं? और ये इब्राहिम, यहाँ सब इसको सर कहते हैं। जी सर, ये कैदियों को पढ़ाते भी हैं और ये एक वकील थे। इनको कुदरत कराए के ऑर्डर पर यहाँ रखा गया है। यह आदमी हमेशा खामोश रहता है। यहाँ पर सब लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, सबको भेज दो, बस इस वकील को रहने दो। इसको वकील बनाकर नहीं रखेंगे, इसको अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या कहते हो, ये ठीक रहेगा ना? सनम रुको, वरना मैं गोली चला दूंगा। चलो। क्या है ये तो मुझे मार के डालेंगे। क्या है ये सब? अल्लाह, क्या हो गया है मेरे साथ? कहाँ थी मैं? घर पर थी अपने शौहर के साथ। अब मैं क्या करूंगी? चलो चलो चलो, उठो यहां से, उठो। सुना नहीं? आरिफ आतिश तपे, ईसा शाही हुआ, एरदम यल्दिस, अकरम, सादिक हयात, साबिर, हमीद गुलजार, इब्राहिम यलमास, सेनान यीत। सब ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या है? साहब के ऑर्डर हैं, इन लोगों को दूसरे लॉकअप में बंद करना है। चलो चलो चलो, जल्दी करो, बाहर निकलो जल्दी से, जल्दी करो जल्दी।
अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। जल्दी करो तुम भी। तो सब चले गए, तो अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक कहा ना सर? आज यहां पर जनरल सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे इस मीटिंग में। बेशक हम कुदरत कराए के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी फिर भी हमें बहुत संभल के चलना होगा। कमांडर, हमारे पास उनके खिलाफ काफी सबूत हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में भी उसका हाथ है, ये प्रूफ हो गया है। तो फिर हमें किस चीज का इंतजार है? वो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि कुदरत कराए अकेला नहीं है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है। हमें हमले का एक वक्त मुकर्रर करना होगा जब हम उन्हें पकड़ेंगे। हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट की पूरी टीम होगी। उस आदमी पर हाथ डालना कोई आसान बात नहीं है। उसका असल में मकसद क्या है कमांडर? वो सुकून बर्बाद करना चाहता है, और वो ये काम अकेले नहीं कर रहा, बल्कि पूरी टीम तैयार कर रहा है। उस टीम की मदद से वो हमारे मुल्क में खौफ और हरास फैलाना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी मसले पर यह मीटिंग की जा रही है। आज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है। जो आपका हुक्म कमांडर। लाइसेंस इस लिफाफे के अंदर है, ठीक से चेक कर लो। साबरी कमांडर को बहुत एहतियात से लेकर आना, समझ गए? सारी तैयारी मुकम्मल है ना? जी सर, सब कुछ रेडी है। ठीक है, जाओ अब। हेलो, मुझे 1975 में हमारे इदारे को ज्वाइन करने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट चाहिए। समझ गए? तुम कौन हो जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो एडरम, सनम के बारे में कुछ पता चला क्या? तिब्बत के साथ ही वो पकड़ते पकड़ते हाथ से निकल गई। यार कैसे भाग गई वो? अच्छा बात सुनो, ध्यान रखना कि सनम एलिफ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, नहीं तो इस दफा मैं खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। कुदरत कराए वो हमारे रास्ते की रुकावट है डेनिस। बस करो यार, हर एक मसले में ये कुदरत किराए क्यों आ जाता है? तुम एलिफ को अभी कॉल करो और कहना सनम से बच के रहे। मैं जरा भी अपने सुसर साहब से मिल लूं पहले। डेनिस देखो, हरगिज कुछ मत करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे किसी का डर नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा सब। कुदरत की राय से मिलना है। अरे खुदा की जान है ये जान, खा जाऊंगी मैं तुमको। बहुत प्यारे हो तुम। हाय यार, मुझे बहुत खुशी हुई है तुमने डेनिस को फोन किया है। सारी बातें भी खत्म कर दी है और सुलह भी कर ली है ना? सुलह हो गई है ना? खुश हूँ, मगर इस सब के बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? किस चीज का इंतजार कर रहा है वो? बोलो उसको कि आ जाए अब। लाओ इसे इधर दो। अरे मेरा बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है फिलिस। अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरा बेटा मिल गया। अब हम दोनों मिलकर इसके बाबा का इंतजार करेंगे, है ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह तुम लोग प्यार मोहब्बत से इस घर में रहोगे। तुम भी मेरी फैमिली हो फिलिस, तुम भी आज से हमारे साथ ही रहोगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता? हम चाहे तो सब हो सकता है। और वैसे भी हमें फिलिस आंटी की बहुत जरूरत है ना बेटा? हम आंटी को नहीं जाने देंगे। अरे
क्यों शुरू हो गई? प्लीज मत रो, ये तो खुशी का वक्त है। चलो अब अम्मी से मिलने चलते हैं। एलिफ, सोहेला का क्या करेंगे? वो अभी भी हमारी दोस्त है, मगर उसे मनाए कैसे फिलिस? उससे भी जाकर बात करेंगे, उसे कहेंगे कि वो हमारे साथ रहे। वो मान गई तो ठीक है, वरना उसकी मर्जी। मेरा बेबी, मेरी जान। देखते हैं आखिर ये दिन तुम पर कब तक रहते हैं एलेक्स। लड़कियों ने मुझे बताया है सब कुछ। तुम कितनी जद्दोजहद कर रही हो, बस थोड़ी देर फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम अभी इन बातों की तरफ ध्यान मत दो, अपना ख्याल रखो। अभी तो हमें बहुत दूर तक एक साथ चलना है। इस जंग को जीतने में तुम हमारा साथ दोगी ना? हाँ, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही हूँ। वादा करती हूँ कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। वादा मत करो अलीना, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। और इसमें शामिल सभी को एक एक करके मार डालूंगा। इस दफा उसको आप भी नहीं बचा सकेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। एजे, मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। डेनिस ने भी मुझे छोड़ दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही है। बाबा ने भी घर से निकाल दिया, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, मेरी हालत पर रहम खाओ। ये लो और जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, खुदा के लिए। कुदरत की राय। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? तुम जाओ। सनम कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? ऑफिसर, कितनी बार तुम्हें मैंने इस घर से निकाला है? कितनी बार? तुम फिर सनम का पूछते हुए यहाँ पर आ गए हो? ढूंढो उसे खुद ही। और वैसे भी मैं तो खुद एक मुजरिम का बाप हूँ। मैं तो पहले ही बहुत टेंशन में हूँ कि वो है कहाँ। हाँ? आप टेंशन न लें, जिस कोने में भी छुपी होगी निकाल लूंगा उसे, और इसमें शामिल सभी को एक एक करके मार डालूंगा। इस दफा उसको आप भी नहीं बचा सकेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तुमने अच्छा खेला कुदरत की राय, मगर तुम्हारे लिए एक बुरी न्यूज है। इस दफा जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मैं बहुत जल्द उनका भांडा फोड़ने वाला हूं। दफा हो जाओ यहाँ से, अभी जाओ। आपकी बेटी आई है। पैसे तैयार हैं, 2 घंटे के बाद आकर मुझे गार्डन में मिलो। अम्मी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना अम्मी? आपको अकेला छोड़कर चली गई। प्लीज मुझे माफ कर दें अम्मी जान। यहाँ आपका ख्याल रख रहे हैं ना? आप ठीक है ना अम्मी? कैसी हो तुम एलिफ? अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक हो गई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, तेरा बहुत शुक्र है।
सभी जगहों पर ढूंढो, कोई भी जगह यहाँ पर खाली ना बचे। सब कुछ दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? जी हाँ सर, सब पे नजर है। हम लोग एसी की सर्विस के लिए आए हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे जरा। दरवाजा खोल दो। तैयार हो जाओ जल्दी से। ला फूल दो। पानी दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी कहाँ है? छुट्टी पर गई है। सनम के बगैर वो कैसे कहीं जा सकती हैं? अपनी माँ से पूछ लो, खुद ही बता देगी वो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बेटी को घर से निकाल दिया, बीवी भी घर पर नहीं है। क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो जाओ तुम भी यहाँ से, दफा हो जाओ। ये फूल क्यों लगा रहे हो? ये फूल क्यों लगा रहे हो? हाँ, ये ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ, बीवी और बेटी से भी ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी है क्या? बताओ मुझे, जवाब दो जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले जाओ इसे यहाँ से। बस अपनी अम्मी को ढूंढ लूं, फिर तुम्हें देखूंगा। एक एक चीज का हिसाब लूंगा तुमसे। छोड़ो मुझे। मेरा हिसाब लेने वाले एक तुम ही तो रह गए इस दुनिया में। जल्दी निकालो इसे मेरे घर से। छोड़ो। अगर तुम जिंदा होती तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ मिलकर नाश्ता कर रहे होते, लेकिन अफसोस है कि मेरी प्यारी बीवी अब मेरे साथ नहीं रही। अल्लाह पाक ने मुझे ये दिन दिखाया, उसका लाख लाख शुक्र है। एलिफ, मेरी बात गौर से सुनो, तुम बाहर बिल्कुल मत जाना। सनम नहीं मिली हमें, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। रुको, तुम कौन हो?